आप कब से हो यहाँ बाबा? हम अभी आए। अच्छा, ये डब्बे किसके थे उस टाइम पे? डब्बे नवाब के थे। नवाब के थे। उनका नाम क्या था, कुछ पता है आपको? नाम तो उनका मतलब हामिद अली खान था। हामिद अली खान था। वो कहा जाता है कि वो रामपुर के नौबे नवाब थे। रामपुर के नौबे नवाब हामिद अली खान साहब थे। उनने एक अपना पर्सनल रेलवे स्टेशन बनाया था। वो रेलवे स्टेशन उनने इसलिए बनाया कि उनको उनके बराबर से एक रेलवे लाइन गुजरती थी और उनको उसमें यहाँ कोई रेलवे स्टेशन उनके लिए नहीं था। उनने अपना एक पर्सनल रेलवे स्टेशन बनाया, यहाँ बनाया, रामपुर बनाया और एक मिलक पे जाके बनाया। 3 रेलवे स्टेशन का उन्होंने निर्माण किया। और ये जो कोच हैं आपको खड़े हुए यहाँ से दिख रहे हैं, ये कोच सिर्फ आपको इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इन पे प्राइवेट लिखा हुआ है। सामने से देख लो आप, प्राइवेट इन पे लिखा हुआ है। ये कोच उसी ज़माने के, ये रेलवे स्टेशन उसी ज़माने का है। और आगे जो रेलवे स्टेशन है वो भी नवाब साहब का है, हामिद अली खान साहब का, जो कि अभी सरकारी संपत्ति में विलय हो चुका है। सर, ये ट्रेन कब बंद हुई थी? 57 से खड़ी हुई है। सन 57 से खड़ी हुई। इसका आवागमन नहीं हुआ है। एक दफ़ा हुआ था, नवाब मुर्तज़ा अली खान, रज़ा अली खान के बेटे जब MLA बने थे, जब वो गए थे इससे नखला हुआ, उसके बाद ही खड़ी हुई है। जब वो नवाब ख़ानदान को कहीं जाना रहता था तो इसी में बैठ के वो नखलऊ जाते थे। उनका परिवार इसी ट्रेन में बैठ के नखलऊ जाता था। और ये सामने आप जब देखोगे तो ये किचन है, इसमें अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत नवाब हुए, एक ऐसे ही नवाब की हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। नवाबों में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हैसियत थे, बहुत बड़े नवाब थे। वो एक ऐसे नवाब थे जिनके दहाड़ने से पूरा हिंदुस्तान ही और ईस्ट इंडिया कंपनी के हक्के बक्के छूट जाते थे। मेरे पीछे जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं वो रामपुर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ के नवाब जो थे वो नवाब हामिद अली खान थे। इनका जन्म 31 अगस्त को हुआ था 1875 ईस्वी में। जन्म के 13 वर्ष के पश्चात 13 वर्ष के बाद ये राजा बन गए और राजा बनने के बाद इनने रामपुर की कमान संभाली। कमान संभालने के बाद इनने अपना एक, जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये रामपुर का पहला रेलवे स्टेशन है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रेल लेके आई हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही जगह पे रेल था। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही जगह पे रेलवे स्टेशन था। ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये ध्यान से इस रेलवे स्टेशन को देखिए। ये रेलवे स्टेशन रामपुर के नवाब ने अपने लिए पर्सनल रेलवे स्टेशन बनाया था जिससे वो कहीं भी आ जा सके। और ये रेलवे स्टेशन उस टाइम का बना हुआ आज भी ये बरकरार खड़ा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन का लगा हुआ ये पूरे आप थमले वगैरह ये आप देख सकते हैं। बाकी अभी हम आपको ट्रेन भी एकदम विस्तार से दिखाएंगे। जब भारत में पहली बार ट्रेन आई 1894 में, जब ट्रेन आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलके इनने 1925 में ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलके अपने यहाँ 40 किलोमीटर लाइन का इनने विस्तार किया। 40 किलोमीटर लाइन बिछवाई और उस 40 किलोमीटर लाइन के अंदर 3 इनने रेलवे स्टेशन बनवाए। उनमें से एक रेलवे स्टेशन ये है, सबसे पहला रेलवे स्टेशन उनका यही है। और ये इतना मजबूती से बना हुआ है कि आज भी खड़ा हुआ है। दिखा रहे हैं हम आपको कि अभी इस रेलवे ट्रैक पे, इस रेलवे की पटरी पे आपको कहीं कहीं इस रेलवे पटरी पे अभी तो देखो धुंध जम गई है। ये आपको धुंध देखने के लिए यहाँ मिलेगी, हर एक जगह धुंध जम गई है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा पुराना रेलवे स्टेशन, उनका पूरा परिवार इन डब्बों में बैठता था और ये जो है ट्रेन उससे जाके जुड़ जाती थी, पुरानी ट्रेन से। इनका एक पर्सनल ये रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन बराबर में ये यहाँ से ट्रेनें वगैरह निकल रही हैं अभी। लेकिन जब भी ये इस पटरी से वो ट्रेन जाती थी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ने के बाद ये ट्रेन फिर आगे को बढ़ती थी और उसी ट्रेन में बैठ के नवाब ख़ानदान सफ़र करता। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना ये रेलवे स्टेशन है और ये अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट को इन लोगों ने सौंप दिया है। ये गवर्नमेंट को रेलवे स्टेशन अभी स्थगित कर दिया गया है, गवर्नमेंट में मर्ज हो गया है स्टेशन। गवर्नमेंट ही इसकी देखरेख कर रही है और ये आगे स्टेशन जो है वो भी नवाब साहब से विलय हो गया है। ये उनके कोच रहे हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोच उनके देखिए आप, ये उनका कोच है। ये रेलवे ट्रैक है पूरा,
ये डब्बे खड़े हुए हैं रेल के, और ये सबसे पुराने, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के 1925 के टाइम पे ये रेल डब्बे बनवाए गए थे। और ये डब्बे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनवाए गए थे क्योंकि यहाँ से नवाब ख़ानदान को कहीं जाना रहता था तो वो इसी अपने पर्सनल डब्बे में बैठ के यहाँ से जाते थे, और ये डब्बे जाके वहाँ मिल जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार रुहेलखंड रेलवे स्टेशन और अवध रेलवे स्टेशन का निर्माण किया। उसके बाद नवाब ने अपने रेलवे स्टेशन बनवाए। ये जो नज़ारा है इतना खूबसूरत है, बाकी नवाब तो बहुत रहे हैं। हामिद अली ख़ान साहब, सर हामिद अली ख़ान साहब जो नवाब रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल रहे हैं। उनका ही यहाँ सब कुछ है, बाकी हम आपको दिखाएंगे। और आप देखिए, ये जो है एक बोकी है, ये जो हम आपको बोकी दिखा रहे हैं, ये जो बोकी है इसमें दिखाओ अंदर। इस बोकी में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये बोकी आप देखो। इस बोकी को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस डिज़ाइन से, किस तरह से ये मैन्युफैक्चर ट्रेन करी गई है। और इस पर आप साफ साफ देखिए, ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट। ये जो है प्राइवेट इस पर लिखा हुआ है, और ये प्राइवेट तौर से ही ट्रेन चलती थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाब ख़ानदान के लिए ही समर्पित ट्रेन थी, उनकी खुद की बनाई हुई ट्रेन थी, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नवाब ख़ानदान ही ट्रैवल करते थे। ये रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी बरकरार ये खड़ा हुआ है। पूरा रेलवे स्टेशन ऐसा ही है। उनको कहीं जाना होता था तो वो पहले से ही पहले यहाँ आ जाते थे और इन कोचों में बैठ जाते थे। इन कोचों में बैठने के बाद जब वो ट्रेन उधर से आती थी तो ये डब्बे उसी में जुड़ जाते थे, और जुड़ने के बाद वो लोग यहाँ से सफ़र करते थे जब उनको कहीं जाना होता था। नवाब हामिद अली ख़ान रामपुर के 9वें नवाब थे, और ये 9वें नवाब का एक आलीशान ही अपना एक रुतबा रहा है। ये बोकियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बोकियाँ हैं, और इन बोकी का एक अलग ही मतलब है, एक अलग ही रुतबा है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, नीचे से लेके आप जब आप पटरी देखोगे तो अभी तो पूरा कूड़ा करकट डाल के इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन ये अपने आप में, ये जो है अभी लकड़ी की बनी हुई है। उस टाइम पे ये चीज़ जो है लकड़ी की बनाई जाती थी। ये लकड़, ये जो बिंदु जो आप देख रहे हो, ये लकड़ी से बने हुए ये बिंदु हैं, और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये आज तक खड़ी हुई है। अभी तो लोहे की अगर कोई चीज़ बना दे तो वो भस्म हो जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे। इसमें अंदर किचन है, आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा उनके ख़ानदानी इनका शौक़ था, और इनके पर्सनल रेलवे स्टेशन था। और ये उसी रेलवे स्टेशन से जब इनके परिवार को कहीं जाना होता था तो इसी से आवागमन करते थे। ये किचन है, देखिए कितना शानदार तरीके से बना हुआ किचन है। आ जाओ, आ जाओ। जी 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 जी। इधर दिखाओ, ये रामपुर का, इधर ही आ जाओ, रेलवे स्टेशन से आप, रेलवे ट्रैक से आप इधर आ जाओ। ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, रेलवे की पटरी आप देख रहे हैं, ये जो रेलवे पटरी है वो गवर्नमेंट ने बिछाई हुई है। बाकी ये रेलवे स्टेशन जो है हामिद अली ख़ान साहब ने बनाया था अपने लिए पर्सनली, क्योंकि जब यहाँ से ट्रेन गुजरती थी तो उनको लगता था कि अपना भी एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए। उसी टाइम पे इनने ईस्ट इंडिया के साथ विलय किया, और उसके बाद इनने अपना एक रेलवे 40 किलोमीटर की पटरी बिछाई। 40 किलोमीटर के अंदर पटरी बिछाने के बाद अपने बोगी बनवाई, और बोगी बनवाने के बाद जब कभी भी नवाब ख़ानदान को कहीं जाना रहता था तो वो उसी में बैठ के सफ़र करते थे बेइंतहा। ये पूरा रेलवे स्टेशन है, रामपुर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी शान रखता है, बहुत बड़ी बान रखा। हामिद अली ख़ान एक ऐसे नवाब थे जिनके अपने ही शौक़ बहुत ज़्यादा निराले थे, और शौक़ इसलिए निराले थे क्योंकि उनने तो अपना रेलवे स्टेशन ही खड़ा कर दिया, और बोकियाँ भी बनवा ली जाती थी। जब उनको लखनऊ जाना होता था तो इन्हीं बोकियों से जाते थे। ये बोकियाँ जो आप हैं देख रहे हैं, ऊपर चढ़े, ये हमने आपको पूरा रेलवे स्टेशन दिखाया और बोकियाँ दिखाई हैं। बोकियाँ उस टाइम की हैं जिस टाइम पे नवाब साहब यहाँ राज करते थे। ये हामिद अली ख़ान साहब ने बनवाया, और इन बोकियों का आप देख रहे हो कंडीशन, ये सब जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, और ये आज भी बरकरार खड़ा है। बराबर से ट्रेन यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि बराबर में ही जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो ये है।
और ये नवाब साहब ने जो बनवाया था हामिद अली खान ने, ये वो रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन रामपुर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पहली बार हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपना ट्रेन चलाने की सोची, हामिद अली खान साहब ने कुल अपनी जीवन में 54 साल नवाब शाही ताजपोशी यहाँ पे करी, नवाबी करी, और उसके बाद ये इनका निधन हो गया। इराक़ के करबला में इनको दफनाया गया। उसके बाद से लेके आज तक ये रेलवे स्टेशन ऐसा ही पड़ा है। उसके बाद से ये रेलवे स्टेशन खाली ही पड़ा है। का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन से नवाब साहब कहीं जाते थे। नवाब साहब का ही ये रेलवे स्टेशन है। उनके जन्म के बाद उनने ये रेलवे स्टेशन बनवाया, और रेलवे स्टेशन इसलिए बनवाया क्योंकि जब उनको कहीं जाना होता था तो पर्सनली अपनी गाड़ी में लिख के जाते थे। डब्बों की बोगियों पे हमने आपको दिखाया कि प्राइवेट लिखा हुआ है। आपको हमारी राय कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।